देखिए अभ्यास 5 यव का दिया है, ठीक है। पहला सवाल दिया है कि दो पूर्णांक ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15, यानी इनका ऐसा गुणनखंड और ऐसा योगफल निकालना है। देखिए गुणनखंड है, ठीक है, यानी जो गुणा करते हैं, और इसका योगफल है, ऐसा निकालना चाहिए, ठीक है, कि उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर, जोड़ने पर 8 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 15 हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 8 कैसे आया होगा, ठीक है। यदि हम 5 और प्लस 3 कर दें तो 5 3 8 हो गया, 5 3 8। अब इसके बाद इसी दोनों संख्या का अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15। क्लियर, यानी आप हम समझ गए आपकी a बराबर 5 होगा और b बराबर क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। a बराबर 5 देख लीजिए और b बराबर 3, तो 5 3 8 भी होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का 5 3 15 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल दिया है, ठीक, a प्लस बी 13 है और क्या है 12 है, ठीक है। यदि 12 और प्लस 1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 13, यानी a बराबर 12 b बराबर 1। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए 12। तो देखिए 12 1 कम 12 हो जाएगा। अब समझ गए होंगे ना, 12 देखो गुणा करने पर, यानी हम गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12 हो जाएगा, इनका भी गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। या कोई दिखाना नहीं है, दिखा भी सकते नहीं दिखा सकते, लेकिन आपका मेन समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस बी है, 7 है वहां पर 12 है, तो 12 कैसे हो गया। लगभग में यदि हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी a बराबर 4 और b बराबर 3, 4 3 7, ठीक है। और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी देख सकते हैं कितना हो जाएगा 4 3 12 हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि a प्लस बी बराबर 1 है और a b बराबर -20 है। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है, हमको माइनस में 20 लाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि a प्लस बी, यदि हम यहाँ प्लस में हमको 1 लाना है तो 5, ठीक है, प्लस -4 कर दे, बस समझिए, एक लाइन नीचे 5 और प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0, यानी चलिए 0 लेते हैं, यहाँ 1 हो गया, यानी a बराबर 5 और b बराबर -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 1000, यानी 5 गुणे -4, तो 5 चौके 20, माइनस हो जाएगा 5 चौके 20, कोई दिक्कत। यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अब यहाँ आते हैं a प्लस बी बराबर -5 है, ठीक है, a प्लस बी बराबर -5 और a b बराबर 4 लाना है, ठीक है। तो 4 1 कम 4 5 लाना है। यदि हम माइनस में 4, ठीक है, प्लस में 1, मतलब प्लस है माइनस में 1 जोड़ दे तो -4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0, तो -5 हो जाएगा, अर्थात a बराबर -4 और b बराबर -1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 गुणे -1, इन्हीं दोनों संख्याओं का, तो 4 1 कम 4 प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस होता है। नेक्स्ट सवाल है a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 21 है, ठीक है। तो 21 7 21 होता है और 7 10, चलिए तो क्या करना है, यहाँ पर 7 और 3 लिख देंगे, 7 3 10, यानी a बराबर 7 और b बराबर 3, अर्थात ठीक है क्या करेंगे 7 गुणे 3, इन्हीं दोनों संख्याओं का, 7 3 21, अर्थात 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद दिया है a प्लस बी बराबर 4 है और a b बराबर 3 है, तो गुणा करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो देखिए 3 1 कम 3, क्या करेंगे 3 1 कम 3 1 क्या करेंगे 4 हो जाएगा, यानी a बराबर 3 b बराबर 1, ठीक है, यानी 3 1 कम 3 हो गए। अब यहाँ करेंगे 3 गुणे 1, 3 1 कम 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है, a प्लस बी बराबर -1 दिया है और ए बी बराबर -12 दिया है, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि माइनस में 1 जरूर रहना चाहिए। 12 कैसे होगा, 4 3 12 होता है, 6 में 12 होता है, ठीक ना। तो 4 3 12 करेंगे तो ध्यान दें 4 3 12, एक प्लस एक माइनस। अगर 4 में से 3 घटाते हैं तो प्लस में 1 आता है, अगर 3 में से -4 घटाएंगे तो 1 आ जाए। अर्थात कहने का मतलब -4, ठीक है, -4 और यहाँ प्लस होता है और यहाँ +3 कर दिया जाए, है ना, प्लस में 3 तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और -4 भाई करेंगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा, -4 गुणे, ठीक है, 3। देखिए 1 + 1 माइनस तब ना माइनस होगा, 4 3 12, ठीक है। यानी a बराबर -4 b बराबर 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस रूप में चलेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, तो भी -12 ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, a बराबर -4 और यहाँ बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नियम से लगाएंगे तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां नंबर सवाल है, a प्लस b बराबर -11 है और ab बराबर 10 है, ठीक है। हमें माइनस में लाना है, तो 10 1 कम 10, ये 5 गुना का 10 तो 5 7 होता है, तो 10 1 कम 10। तो ध्यान दीजिए, अगर माइनस में हम करके -1 कर दें तो -10 आई प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा ना। हमें -11 चाहिए, यानी a बराबर -10 और b बराबर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, अगर हो सकता है न दिखाई दे, ठीक ना, नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। यही काट दीजिए, यही लिख दीजिए, हो सकता है नीचे कट गया होगा, तो 10 से 11 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं a बराबर -10 और b बराबर -1, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मतलब -10 और गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 10 1 10, ठीक है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है डिस्प्ले में कटा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 होगा। नेक्स्ट है a प्लस b बराबर -7 है, ab बराबर 10 है। तो देखिए 5 गुना के 10 और 5 दूनी 7, तो कैसे को लाना है माइनस में, तो अगर हम -5 और -2 कर दें, हो गया, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यानी a बराबर -5 b बराबर -2। अब इनका गुणा करना है तो 5 गुना के 10 और माइनस प्लस भी हो जाएगा, यानी -5 गुणे -2 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आएगा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है।